मैया ने तो केवल स्वरूप को देखकर पूतना पर पूर्ण विश्वास कर लिया। ग्वाले आकृष्ट हुए, पूरा ब्रजमंडल पूतना की ओर आकृष्ट हो गया। लेकिन ठाकुर जी को जैसे ही पूतना ने गोद में लिया, उसी क्षण ठाकुर जी ने अपने नेत्र बंद कर दिए। अब इसके पीछे कई कारण बताए जाते हैं। कोई कहता है कि ठाकुर जी ने भगवान शंकर का आवाहन किया कि आओ आकर विष का पान करो, और किसी संत का ऐसा भाव था कि भगवान के दोनों नेत्रों में सूर्य और चंद्र का निवास है, इसलिए तो भगवान की दृष्टिपात से ही सब लोगों का कल्याण हो जाता है। लेकिन जैसे ही सूर्य और चंद्र ने पूतना को आते हुए देखा तो उन्होंने अपने नेत्र बंद कर दिए। लेकिन एक कारण जो मुझे सबसे प्रिय है, बोले भगवान ने पूतना को देखकर नेत्र बंद क्यों किए? बोले राक्षसी पूतना को बनाया ठाकुर जी ने, कुरूपिणी बनाया भगवान। लेकिन जब पूतना भगवान के समक्ष आई तो अपनी वास्तविकता को छिपाकर एक बनावटी रूप धारण करके आई। बंधुओं, यहां पर मुख्य रूप से बाह्य श्रृंगार की चर्चा नहीं हो रही। भगवान के दर्शन करने जाओ तो खूब बढ़िया श्रृंगार करो, लेकिन यहां पर आंतरिक श्रृंगार की चर्चा है। जब ठाकुर जी ने हमारा निर्माण किया तो हम कैसे थे? शुद्धोसी मुक्तोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जतोसी। हम नित्य मुक्त शुद्ध आत्मा थे, लेकिन संसार में आकर माया से आकृष्ट होकर हमें अज्ञान उत्पन्न हो गया। लेकिन ये अज्ञान भी एक प्रकार से भगवान की कृत्य माया के द्वारा आया है। संसार से तो अपने असद गुणों को छिपा लो। जीवन में काम है, जीवन में क्रोध है, जीवन में लोभ है, संसार से छिपाना चाहिए। लेकिन जब भगवान के सम्मुख जाओ तो भगवान के सम्मुख जाकर समस्त असद गुणों को प्रकट कर दो। जैसे ही प्रकट करोगे तो एक प्रकार से उन असद गुणों से निवृत्ति करने का कार्य फिर आपका नहीं रहेगा, फिर वह ठाकुर जी का हो जाएगा। लेकिन संसार में आकर यदि कोई पदवी मिल गई, कथा व्यास बन गए, कोई नेता बन गए, कोई डॉक्टर बन गए, कोई इंजीनियर बन गए, और उस पदवी को लेकर भगवान के सम्मुख जाओ तो भगवान आपको स्वीकार नहीं करेंगे। जैसे पूतना को देखकर भगवान ने नेत्र बंद कर लिए, वैसे ही हमारे इस अभिमान को देखकर ठाकुर जी नेत्र बंद कर लिए।